फर्स्ट शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग से बना लो इसको। कॉपी भर गई, ले ले पेज ले ले। समझ आ गया बोला सारे क्वेश्चंस, सीक्वेंस वही है, ठीक है सीक्वेंस वही सारी कल दे दिए अपना प्रोग्राम से। क्या ये इसको इन दोनों के तीनों को में से लिखना है, ये इक्वल टू ए इंटू दिस प्लस बी इंटू दिस प्लस सी इंटू दिस, ठीक है ये अल्फा बीटा का जो भी ले रखा है इसने। और फिर इसका पहला क्या हो जाएगा ए, इसका पहले का प्लस बी, इसका पहले का प्लस 2c, इसका पहला क्या इक्वल टू 1, तो a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 1। दूसरा इसका a, इसका 2b, इसका माइनस सी, a प्लस 2b माइनस सी, इसका दूसरा इक्वल टू -2। तीसरा a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 5। तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, सेम सेम। हाँ सोल्व करने, लेकिन आंसर हाँ आर क्यों, मतलब ये तीन एलिमेंट दिए हुए हैं, सेट ऐसा है मेरे पास तीन एलिमेंट्स के। हाँ हाँ जी आंसर आ गया। सबसे पहले क्या करता मैं, 2s प्लस 3 की पावर 1/2, ठीक है ये बात, ये सब में s खाली होता है, ठीक है यहां 2 है तो 2 बाहर निकालूंगा, पावर कितनी थी 1/2, तो बाहर क्या निकलेगा 1/2 की पावर, ये अंदर क्या बचेगा s प्लस 3/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब e की पावर -3/2 t इनवोल्ड है, ठीक है उसको भी बाहर निकाल लूंगा, कितना हो जाएगा √2 यही था, e की पावर -3/2 t को बाहर निकाल दिया, अंदर कितना बचा तुम्हारे पास, यहां पे एलिमेंट्स लिखता रहूंगा मैं, s की पावर हाफ, ठीक है थोड़ा सा दिमाग में लेके आ जाओ, t की पावर n का होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई s की पावर n प्लस 1। अगर n तुम्हारा है इंटीजर, n क्या है, अगर फ्रैक्शन में है तो तुम्हारा क्या होता है t की पावर n इक्वल टू n प्लस 1 गामा s की पावर n प्लस 1, ठीक है मेरे पास दिया 1 बाई समथिंग दिया हुआ है, तो मुझे निकालना है 1 बाई n की प्लस 1, तुम्हारा जाता है t की पावर n और तुम्हारा गामा n प्लस 1, ठीक है मतलब यहां पे जितनी पावर थी उसमें एक पावर कम है, यहां पे कितनी पावर 1/2, इसका मतलब एक कम, तुम्हारा कितना देगा t की पावर -हाफ, नीचे तुम्हारा जो नंबर है वही सेम ही है, ठीक है यहां पे तुम्हारा 1/2 है, तुम्हारा कितना देगा गामा 1/2, साथ में मेरा कितना है 1/√2 और e की पावर -3/2 t, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होती है √π, क्या है √π, ये ठीक है यहां तक। तो मुझे इसके अंदर ना सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे, ठीक है सबसे ज्यादा सबसे मैक्सिमम तुम्हारा है कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है सेकंड टाइम भी तुम्हारा है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है और तीसरी बार में तुम्हारा एक ये क्वेश्चन आया हुआ था। एक इसके अंदर और चीज लिखी हुई है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, वो देख लो एक बार, एक क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा ध्यान में लेके आओ उसको। वो था क्या तुम्हारा एफ टी माइनस ए अगर टी बड़ा है ए से और 0 अगर टी छोटा है ए से, ये मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है जी टी, ठीक है मुझे निकालना है इसका सेकंड शिफ्टिंग से लेप्लेस निकालना है, क्या निकालना है इसका लेप्लेस निकालना था। इसने बोला जी इसको देख के ये पूरी, याद रखना यहाँ पे टी होगा या माइनस ए होगा, अगर उल्टा है तो टी माइनस ए ही करूंगा उसको मैं, ठीक है तो उसने बोला जो ये पूरी पावर है तो तुम्हारी आ जाएगी बाहर, ठीक है और जो तुम्हारा खाली एफ टी बचा इसकी तुम कर दो लेप्लेस, ठीक है जैसे कि मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है साइन टी -π/3,
ठीक है, इसका मतलब टी बड़ा है किसे, पाई बाई 3 से, 0 अगर टी छोटा है पाई बाई 3 से, माइनस पाई बाई 3 अगर उल्टा होता इसका उल्टा करता फिर मैं, ठीक है, अगर यहां पे लिखा होता साइन पाई बाई 3 माइनस टी लिखा होता तो पहले माइनस साइन बाहर निकालता, पहले ऐसा बनाता, ठीक है। फंक्शन दिख रहा मुझे साइन टी, उसकी लैप्लस हमारे कितने 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1, जो साथ में था तुम्हारा क्या आ गया e की पावर माइनस पाई बाई 3 एस। ये तुम्हारी है सेकंड शिफ्टिंग लैप्लस की। इनवर्स का देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसने, e की पावर माइनस 6 एस डिवाइड बाई एस माइनस 3 की पावर 5। और साथ में क्या दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है, e की पावर माइनस 6 अगर लिखा हुआ है ओरिजिनल क्वेश्चन फिर तुम्हारा वैसा वैसा रहा होगा, ठीक है, जहां पे भी t होगा वहां पे तुम्हारा t माइनस 6 होगा, ठीक है। और ये चीज डिपेंड करती है तुम्हारे पास कि इसकी इनवर्स लैप्लस तुम्हारी क्या है, 1 बाई एस माइनस 3 की पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 बाई एस माइनस 3 की पावर 5, पहले तो 3 का हिसाब करता हूं मैं, अगर बाहर निकालो कितना देगा 1 बाई एस की पावर 5, इसका तुम्हारा कितना देगा e की पावर 3t इंटू टी की 4 बाई 4 फैक्टोरियल। उसने बोला ओरिजिनल क्वेश्चन में जहां भी t है वहां पे होना चाहिए क्या t माइनस 6, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा e की पावर 3t माइनस 6 इंटू में t माइनस 6 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। अगर t बड़ा है 6 से और 0 अगर t छोटा है, ये आंसर मेरा, ठीक है, उसका बिल्कुल उल्टा। तो यही वाले क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक बार पेपर में पूछिए कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है, वो कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक ही। अदरवाइज 33 क्वेश्चंस में से सारे तुम्हारे इसी मॉडल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कन्वोल्यूशन है, पार्शियल फ्रैक्शन है, तुम्हारे ये वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा है इनवर्स लैप्लस।